हेलो क्लास 11, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल एडुटीच। हाँ जी बेटा जी, तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो हमने ये लास्ट वीडियो में चलते चलते एक बार थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर में। दैट इज क्या क्या पार्ट्स होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम एंड गाइनोइशियम। ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम एंड गाइनोइशियम, ये 4 टाइप के रूल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ टिपिकल फ्लावर। ठीक है, तो जो कैलिक्स होता है वो क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट रोल होता है हमारा कैलिक्स। ये क्या होती है? सेपल्स, यानी जो ग्रीन पत्तियां जो तुम्हारे फ्लावर के साथ लगी रहती है ना, दैट इज योर कैलिक्स। आउटर मोस्ट रोल, इनको सेपल्स बोलते हैं। ये ग्रीन लीफ लाइक होती हैं, ये टी नहीं है, ये ग्रीन लीफ लाइक होती हैं। और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं अंदर फ्लावर जो बन रहा होता है ना, जब वो बड स्टेज में होता है उस टाइम पे ये क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। क्लियर है? तो कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट रोल है, सेपल्स बोलते हैं, ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्शन का काम होता है। क्लियर है जी? उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला हमारी क्या होती है? पेटल्स। ठीक है, डिफरेंट शेप्स की प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की प्रेजेंट होती है। जो कलरफुल वाला पार्ट होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है? कोरोला होता है। ठीक है, ये ट्यूबुलर हो सकती हैं, बेल शेप्ड हो सकती हैं, फनल शेप्ड हो सकती हैं। ये कलर्ड बेसिकली क्यों होती है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है? उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज एंड्रोएशियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज योर स्टैमेंस। एंड ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। स्टैमेंस में क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर कैसा होता है? बायलोब्ड, डायथीकस, एंड उसके अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। उसके बाद आता है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम को क्या बोलते हैं हम? कार्पल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए। क्लियर है जी? अब जो कैलिक्स है बेटा, उसकी जो अरेंजमेंट है सेपल्स की, उसके बेसिस को कैलिक्स को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस। अब कैलिक्स क्या है? सेपल्स होती है ना, कैलिक्स हमारी क्या है? सेपल्स है। ठीक है, तो गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस। तो गैमोसेपलस क्या होती है? जब हमारे पास बहुत सारी सेपल्स होती है और वो यूनाइटेड होती हैं, वो क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस। और जब वो बहुत सारी जो सेपल्स हैं हमारी वो फ्री होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेपलस। ठीक है, सिमिलरली विद योर कोरोला, अगर वो पेटल्स फ्यूज्ड होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, तो उसको हम बोल देंगे गैमोपेटलस। अब कोरोला है तो पेटल है, तो पेटलस हो गया। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से पॉलीपेटलस, जब यानी कि पेटल्स फ्री होंगी। क्लियर है? उसके बाद आता है तुम्हारा एंड्रोएशियम एंड गाइनोइशियम के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो अब जो गाइनोइशियम है वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। वो एपोकार्पस भी हो सकता है एंड सिनकार्पस भी हो सकता है। यानी कार्पस मींस कार्पल, तो यानी जब कार्पल्स फ्री होंगी एंड फ्यूज्ड होंगी, तो फ्री कब होंगी? किस केस में? एपोकार्पस के केस में। ठीक है, एंड फ्यूज किसके केस में होंगी? सिनकार्पस के केस में होंगी फ्यूज्ड। क्लियर है? अब आ जाते हैं एंड्रोएशियम पे। अब अगर जो एंड्रोएशियम है उसके अंदर स्टेराइल स्टेमन है, यानी वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, वो पोलन ग्रेन्स नहीं बना सकते, तो ऐसी एंड्रोएशियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। अदरवाइज एपीपेटलस एंड एपीफिलस। ठीक है, यानी अगर एंड्रोएशियम पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, पेटल्स के साथ है, तो उसको बोलेंगे एपीपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल में होता है। अगर वो पेरियंथ के साथ है तो उसको हम बोलेंगे एपीफिलस, जैसे कि प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ लिली। इसी तरीके से जो एंड्रोएशियम होता है उसको हम पॉलीएंड्रस बोलेंगे, यानी कि जब जो हमारी स्टेमेंस फ्री होंगी। ठीक है, उसके बाद मोनो एडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। ये कब बोलेंगे? जब स्टैमेन एक बंच होगा स्टैमेन्स का, 2 बंच होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। तो 1 बंच कहाँ प्रेजेंट होता है? चाइना रोज में।
डायएडेल्फस कहाँ प्रेजेंट होता है? पीज में। पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल सिट्रस है। क्लियर है? ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको कि फ्लावर के कितने रोल्स प्रेजेंट होते हैं? देयर आर 4 रोल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। ठीक है? कैलिक्स योर सेपल्स, कोरोला इज योर पेटल्स, एंड्रोइशियम इज स्टैमेन, गाइनोइशियम योर कार्पल्स। अगर देखो कैलिक्स है तो हमने नाम दे दिया गैमोसेपलस, ठीक है, और पॉलीसेपलस। अगर कोरोला है तो हमने नाम दे दिया गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। ठीक है? गैमो का मतलब यूनाइटेड होना एंड पोली का मतलब फ्री होना। क्लियर है? इसी तरीके से एंड्रोइशियम है, अगर एंड्रोइशियम जो है स्टेराइल स्टेमन है उसके अंदर, तो दैट मीन्स जो एंड्रोइशियम है अगर वो स्टेराइल है तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनोड। अगर वो पेटल्स के साथ यूनाइटेड है तो उसको हम बोलेंगे एपीपेटलस। अगर वो पेरियंथ के साथ है तो एपीफिलस। एंड अगर वो फ्री है तो पॉलीएंड्रस। अगर वन बंच है तो मोनोएडेल्फस, 2 है तो डायएडेल्फस एंड बहुत सारे है तो पॉलीएडेल्फस। एंड सिमिलरली विद योर गाइनोइशियम, अगर फ्यूज्ड है तो सनकार्पस होगी तुम्हारी, एंड अगर फ्री है तो एपोकार्पस बोलेंगे उसको हम। सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है आपको अब? ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन क्या होता है? ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा कि हमारे पास फ्लावर के अंदर देयर आर 4 रोल्स, ठीक है, तो वो 4 रोल्स की जो अरेंजमेंट है ना, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। बेसिकली एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन इज arrangement of calyx and corolla in respect of the other parts or other roles। ठीक है, बेसिकली किसको देखते हैं हम? कैलिक्स एंड और कोरोला की अरेंजमेंट को देखते हैं। पता समझ में आया? तो जो ये एस्टिवेशन होती है वो कितने टाइप्स की है? 4 टाइप्स की है। कौन कौन सी 4 टाइप है तुम्हारी? वेलवेट, then you are twisted, imbricate and maxillary। ये 4 नाम है तुम्हारी एस्टिवेशन की टाइप्स की। ठीक है, अब जो वेलवेट टाइप है इसमें क्या होता है बेटा कि जो तुम्हारा रोल है कैलिक्स और कोरोला का रोल, उसमें क्या होगा? एंड टू एंड जो सेपल्स पेटल्स है ना, वो एक दूसरे को एंड टू एंड टच करेंगी बस। क्लियर है? एंड टू एंड प्रेजेंट होंगी। मानो 5 पेटल प्रेजेंट है ना, तो वैसे एक दूसरे को एंड टू एंड टच करेंगी। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा ऐसा फ्लावर बना दूं तो क्या हो रहा है? तुम्हारी पेटल्स एंड टू एंड टच कर रही है ना सिर्फ। तो ऐसे ही एस्टिवेशन को, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्विस्टेड पे। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक पेटल दूसरी पेटल के अंदर से निकले, ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। क्लियर है? क्लियर हुआ जी? ठीक है, तो इस वाली अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है? बिल्कुल ही सारी पेटल्स एक दूसरे के दोनों एंड से जो है ना जुड़ी हुई होती, मतलब टच कर रही होती है ऐसे। मान लो अगर 4 है तो वो ऐसे होंगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दिस इज योर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज योर वैक्सिलरी। ठीक है, तो जो वैक्सिलरी है इसमें क्या होता है कि देयर आर 5 पेटल्स और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? जो सबसे बड़ी होती है ना, लार्जेस्ट, वो सबसे पीछे होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके बाद अंदर जो है दो इससे छोटी प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, विंग्स बोलते हैं। और इसके अंदर और दो छोटी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कील। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो बेसिकली एस्टिवेशन में क्या है, एक तो डायग्राम बना के समझा दो, ठीक है, पहले डेफिनेशन, देन 4 टाइप्स, ठीक है, देन हर एक को एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक डायग्राम बना दो एंड देन एग्जांपल्स देख लो इनकी। ठीक है, 1 मिनट में तुम्हें अभी बताती हूँ। ट्विस्टेड एंड मेरे माइंड से स्किप हो गए हैं, लेट मी सी कि क्या है। हाँ जी, तो जो हमारी ट्विस्टेड है इसका जो एग्जाम्पल है तुम्हारा, दैट इज योर चाइना रोज, लेडी फिंगर। ये आपके किसके एग्जाम्पल है, ट्विस्टेड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंड जो तुम्हारी इम्ब्रिकेट है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे केशिया, ठीक है, गुलमोहर, एंड जो तुम्हारा है लास्ट वैक्सिलरी। ठीक है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा पील, बीन्स, इनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं एक पूरी जो है ना तुम्हारी एक वीडियो बना दूंगी पूरी, जिसके अंदर पीपीटी से मैं तुम्हें हर एक के डायग्राम्स दे दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक करेंगे, उसमें भी डायग्राम्स मिल जाएंगे। एस्टिवेशन के लिए भी मैं डायग्राम्स तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, और उससे पहले हमने जो भी किया है उसके लिए भी मैं तुम्हें डायग्राम्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो एक जो पूरा चैप्टर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो पूरी एक पीपीटी बना लेंगे, प्रेजेंटेशन बना लेंगे, जिसमें कि तुम्हें डायग्राम्स के थ्रू मैं जस्ट ये सारी चीजें दिखा दूंगी। ठीक है, क्लियर है? तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। ठीक है, कि एस्टिवेशन क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। अरेंजमेंट जो होती है कैलिक्स एंड कोरोला की, जो अदर जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। 4 टाइप्स की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। क्लियर है? विद एग्जांपल्स, अब एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं, और इनका डायग्राम याद रखना है विद डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।